डियर स्टूडेंट्स, कृषि रसायन के लेक्चर नंबर 4 में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात कर ली थी कि पृष्ठ मृदा क्या होती है, अवमृदा क्या होती है और मृदा प्रोफाइल के बारे में हमने जानकारी ली थी। मृदा प्रोफाइल के हमने 5 संस्तर पढ़े थे और हर संस्तर अपने ऊपर वाले संस्तर से कैसा होता है, भिन्न होता है। ये सारी बातें हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चट्टान और चट्टानों का वर्गीकरण। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, कैसे चट्टानों का निर्माण होता है, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या उनके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है वो आपको 12th क्लास में तो बेनिफिट देगी ही देगी, लेकिन साथ ही आपके जो जेट आपका जो एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, वहां से भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की। तो चट्टान से आपको 2 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का भी। अभी जो 2020 गया है वहां से चट्टानों से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे, छोटे छोटे जो 1 नंबर आते हैं ना, वहां से क्वेश्चन पूछा। अभी आगे बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन आपको पूछा था 2020 में। ठीक है, तो यहां से पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चट्टान इंग्लिश में क्या बोलते हैं चट्टानों को, रॉक। ठीक है, रॉक, और हिंदी में क्या बोलेंगे, चट्टान। अब जो चट्टान है उसका निर्माण किससे होता है, एक या एक से अधिक ठोस पदार्थ के पिंड को ही हम क्या बोलते हैं, चट्टान। ठीक है, और जिस प्रकार की चट्टान की प्रकृति होगी, या मैं बोलूं जो चट्टानों की प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है, खनिज। क्योंकि खनिज के जैसे भौतिक गुणधर्म होंगे, जैसे रासायनिक गुणधर्म होंगे, उसी प्रकार के गुणधर्म किसमें होंगे, चट्टानों में होंगे। ठीक है, और चट्टानों में आगे देखो क्या विशेषताएं लिख रखी हमने। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषता होती है, जैसे उसकी संरचना अलग अलग हो गई। ठीक है, उसका डेंसिटी, उसकी जो घनत्व है वो उसका अलग अलग हो गया। ठीक है, और उसके जो खनिजों के संगठन है, जो रासायनिक खनिजों के संगठन है, वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब घनत्व की बात करूं तो घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है सघनता। ठीक है, एक जगह में एक निश्चित आयतन में कितने ग्राम आपका पदार्थ है, उसी को क्या बोलेंगे हम, घनत्व। ठीक है, जैसे मैं आपको और सिंपल करता हूं, मान के चलो 1 किलो आपके पास रुई है, ठीक है, और 1 किलो आपके पास लोहा है। तो आपको पता है कि जो लोहा है आपके पास, उसमें तो सघनता कैसी है, ज्यादा। तो हम क्या नाम लेंगे कि जो लोहा है उसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा, उसका जो घनत्व है वो कैसा है, ज्यादा। और 1 किलो रुई है, तो रुई का तो आकार बहुत बड़ा है भाई। अगर मैं उसका एक फिक्स आयतन में देखूं तो क्या लोहे के बराबर उसमें भार होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। तो आप क्या आंसर दोगे कि सर जो रुई है उसकी जो घनत्व है वो कैसा है, कम है। और सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, एक क्लास की सीमा मान के चलो 25 बच्चों की है और 25 के 25 उसमें बैठे हुए हैं, और एक क्लास की सीमा 25 बच्चों की है लेकिन उसमें केवल 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो 25 बच्चे बैठे थे उसमें तो घनत्व ज्यादा है, और जहां 2 बच्चे बैठे थे वहां घनत्व कैसा है, कम है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। आगे चलते हैं, चट्टानों के वर्गीकरण के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो चट्टानों को जो वर्गीकृत किया गया है वो मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3। पहला हो गया आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी, और तीसरा हो गया आपका रूपांतरित चट्टान। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलो देखो, चट्टानों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टानें हैं वो आपकी कितने प्रकार की हो गई, आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी, देखो, पहला हो गया आपका नंबर 1 हो गया आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया आपका अवसादी, तीसरा हो गया आपका रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब इन्हीं चट्टानों के आगे जाके हमने और क्या कर दिए, विभाजन कर दिए। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान का हमने विभाजन किया वो पुनः हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। और कौन से आधार पर भाई, उत्पत्ति के आधार पर। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति के आधार पर पुनः हमने इसको 2 भागों में बांटा, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान जैसा कि ये रहा, और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या होता है आंतरिक, क्या होता है बाह्य, अभी केवल आप प्रकार पढ़ लो। और उत्पत्ति के अलावा अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बोलें तो रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय आग्नेय चट्टान, सामान्य आग्नेय चट्टान और भास्मिक आग्नेय चट्टान, या इसको हिंदी में एक वर्ड आप और यूज कर सकते हो, क्षारीय आग्नेय चट्टान। और क्या बोल सकते हो आप बच्चों, क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आप बोलोगे कि आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान।
अगर आपसे पूछे कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बोलोगे कि सर 3 भागों में। कौन कौन से? अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा सामान्य आग्नेय चट्टान और तीसरा भास्मिक आग्नेय चट्टान, या इसको हिंदी में दूसरा वर्ड हम और दे सकते हैं, भस्म का मतलब होता है क्षार, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक, तो आप इसको भास्मिक आग्नेय चट्टान या क्या बोल सकते हो, क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब पहली चट्टान को हम उठाते हैं जिसका नाम है आग्नेय चट्टान, ठीक है। देखो ये डायग्राम दे रखा है आपको चट्टानों का, आगे चलते हैं हम। आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। देखो अब इस पूरी चट्टान की मैं आपको कहानी समझाता हूं, ठीक है। देखो क्या बताया था मैंने पहले आपको कि करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व पहले क्या थी पृथ्वी भाई, आग का गोला थी, और वो आग का गोला धीरे धीरे कैसा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। तो ठंडा होने के फलस्वरूप वहां पर क्या किसका निर्माण हुआ, उसके परपटे पर मृदा का निर्माण हुआ। तो सपोज मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी पहले तो आग का गोला थी भाई, ठीक है, फिर ये क्या होती गई, ठंडी होती गई। तो ठंडी होती गई तो ये ऊपर के सरफेस से तो कैसी हो गई, ठंडी, ऊपर के सरफेस से तो भाई ये बिल्कुल कैसी हो गई, ठंडी, जहां पर हम रहते हैं, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके केंद्र में जाएं, तो केंद्र में ये क्या है, अभी भी धधकता हुआ आग का गोला है। यानी जो ये ठंडी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर ठंडी हुई है भाई, ये किनारों पर ठंडी हुई है, केंद्र में तो अभी भी ये क्या बना हुई है, एज इट इज आग का गोला। जैसे पहले आग का गोला थी, केंद्र में अभी भी सेम टू सेम आग का गोला बनी हुई है। और इस बात का मैं आपको ठोस प्रमाण भी दे सकता हूं, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी जब फटता है तो आप क्या देखते हो, बिल्कुल लाल लाल क्या निकलता है, नीचे से ऊपर लावा निकलता है ना भाई। कहीं ज्वालामुखी फटा है, देखो एक सेकंड रुको, ये मान के चलो ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। तो ज्वालामुखी में से जब लावा गिरता है तो लावा आप देखते हो ऊपर से कैसा, बिल्कुल लाल क्लियर क्लिस्ट आपको दिखता है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी लावा की, जो ज्वालामुखी जो सक्रिय लावा है वहां से क्या निकलता है भाई, लाल कलर का, बिल्कुल चमकता लाल कलर का क्या निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है, जिसमें अच्छी चीजें क्या है, जल जाती है, जिसका हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस लावे का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सर पृथ्वी जो ठंडी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से हुई है, किनारों से हुई है। केंद्र में तो अभी भी उतना ही टेम्परेचर बना हुआ है, केंद्र में तो अभी भी ये पृथ्वी क्या है, आग का गोला, केंद्र से ठंडी नहीं हुई है, सिर्फ इसका परपटा ठंडा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। तो जब ये लावा बाहर निकलता है तो इस लावे के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे कि पृथ्वी के भूगर्भ से या ज्वालामुखी के फटने के उपरांत निकले हुए लावे से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान हम बोलते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब आग्नेय चट्टान का जो है लगभग इस पृथ्वी पर जो 95% जो चट्टानें बनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है, आग्नेय चट्टानों से बनी है, ठीक है। अवसादी और रूपांतरित तो बहुत कम है। सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर 95% चट्टानों की बात करें तो वो आपकी आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। बात आ गई समझ में, सारी कहानी आगे चलते हैं। देखो ये चट्टान है सबसे पुरानी है, साफ साफ लिख रखा है कि ये चट्टान जो है भाई सबसे पुरानी है, इसलिए इनको किस चट्टान का दर्जा दिया गया है, प्राथमिक चट्टानों का भी दर्जा दिया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्राथमिक चट्टानें किससे कहते हैं, तो मतलब एक ही है, प्राथमिक चट्टान किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आग्नेय चट्टान का अन्य नाम दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। समझ गए क्यों कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। तीसरा क्वेश्चन बने आपको कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है क्यों, तो आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पुरानी है, वे बाकी चट्टानों का निर्माण इन्हीं आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है, अतः हम इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्लियर, आगे चलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर हमने इनको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन से, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो समझना, अब आग्नेय चट्टान को तो आप समझ गए कि सर ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा उस लावे से जिन चट्टानों का निर्माण होता है हम उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब अगर क्या है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से बाहर निकले और जब ये जो लावा है वो पृथ्वी की सतह से कहां निकले, बाहर निकले, और बाहर ठंडा होने के पश्चात जो चट्टान बनेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। लेकिन पृथ्वी के अंदर ही अगर ज्वालामुखी फट जाए, कहने का मतलब देखो डायग्राम से समझो आप इस चीज को, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, पृथ्वी की लेयर है, मृदा है, यहां पर ये परत आ गई आपकी, ठीक है। अब एक ज्वालामुखी तो क्या था, पृथ्वी की सतह से ऊपर आया,
और ऊपर से क्या निकाला, इसने लावा निकाला, ठीक है। तो ये जो लावा है ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो पृथ्वी की सतह के बाहर जो लावा निकले और वो ठंडा होकर जिन चट्टानों का निर्माण करे, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि लावा कहाँ है, पृथ्वी की सतह के अंदर ही, पृथ्वी की सतह के अंदर ही, मतलब जो ऊपरी परत है हमारी उसके अंदर ही है, और अंदर ही ये ज्वालामुखी फटा और अंदर ही क्या हो गया, इसका लावा ठंडा, बाहर नहीं आया ये लावा, पृथ्वी के अंदर ही फटा और अंदर ही क्या हो गया, ये पृथ्वी की सतह के ठंडा। तो जो लावा आंतरिक सतह में ही निकलकर आंतरिक सतह में ही ठंडा हो जाए उसे तो हम बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जो लावा बाहर निकल के ठंडा हो उसे हम बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। आगे बात समझ में? देखो एक बार डेफिनेशन को आप और पढ़ लो। ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर ले तो इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान। वही बात आ गई। और ये बाह्य वाले भी डेफिनेशन देख लो। ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह से बाहर आता है। आ गई वही बात कि जो लावा है वो सतह के, पृथ्वी की सतह के क्या आएगा, बाहर। तो इसके ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है या छोटे छोटे एक नंबर में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, छोटी छोटी सी ट्रिक लगा दो, एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। तो पहले तो हम किसके याद करेंगे, इसके आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल देखते हैं। अब आग्नेय में दो आ गई, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक के पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल। देखो आंतरिक चट्टान के एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रेनाइट, क्वार्टज, डायोराइट और सिएनाइट। ठीक है। ये देखो मैं आपको इनको दिखा देता हूं, ग्रेनाइट, क्वार्टज, डायोराइट और सिएनाइट। ठीक है। अब इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद रखने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक लगा देनी है। कैसी ट्रिक लगाओगे, देखो, क्योंकि ट्रिक से क्या है, आपका माइंड उसको फटाफट पकड़ लेगा, आप तुरंत उस चीज को याद कर लोगे। ठीक है ना। आपको ट्रिक लगानी है कि अंदर एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, डीसी। क्या नाम है भाई उसका, डीसी, डीसी। ठीक है। और डीसी क्या पढ़ रहा है, डीसी जीके पढ़ रहा है। क्या बोलोगे आप कि अंदर एक बच्चा है डीसी, डीसी का मतलब धर्मचंद, कोई भी नाम दे दो। ठीक है। जो क्या पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है। अंदर का मतलब क्या हो गया, आंतरिक। ठीक है। और डी का मतलब क्या हो गया, डायोराइट। डी का मतलब क्या हो गया, डायोराइट। सी का मतलब क्या हो गया, सिएनाइट। सी का मतलब क्या हो गया, सिएनाइट। और जी का मतलब ग, जी से हम क्या बनाते हैं, ग। तो ग से क्या हो गया, ग्रेनाइट। ठीक है। और के से क्या हो गया, क्वार्टस। तो हो गए चारों याद। कैसे याद हो गए कि अंदर एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, डीसी, वो क्या पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है। तो डी से हो गया डायोराइट, सी से हो गया सिएनाइट, और जी से हो गया ग्रेनाइट, और के से हो गया क्वार्टस। ये याद हो गए आपको आंतरिक आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल। अब इसी तरह हम किसके याद करेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल याद करेंगे। तो चलो भाई फटाफट बाह्य आग्नेय चट्टान को भी देख लो। ये आ गया आपका बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का दो ही एग्जांपल है, एक बेसाल्ट है और एक क्या है, रायोलाइट। अब इसको कैसे याद करोगे, बेसाल्ट और रायोलाइट कैसे याद करोगे कि यार बेकार में रायता मत फैलाओ। हम बोलते हैं ना, कोई झगड़ा हो जाता है, बेकार में रायता मत फैलाओ। तो बेकार का मतलब बाह्य, ब आ रहा है भाई, ब से हो गया बाह्य। बेकार में रायता मत फैलाओ, तो बेसाल्ट, और रायता से क्या हो गया, रायोलाइट। तो दोनों चीजें याद हो गई फनी ट्रिक से कि बेकार में रायता मत फैलाओ, बेसाल्ट हो गया और रायोलाइट हो गया। बे का मतलब हो गया बाह्य। तो बाह्य आग्नेय के चट्टान के एग्जाम्पल कितने हो गए, दो। एक हो गया बेसाल्ट, दूसरा हो गया रायोलाइट। ठीक है। याद हो गया आपको। आगे चलते हैं। चलो सारी चीजें आपको छोटी छोटी ट्रिक से ऐसा करा दूंगा कि माइंड में आपको हमेशा वो चीजें याद रहेंगी। कभी भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। बस इन ट्रिक्स को आप एक दो बार क्या कर लो, इनका रिवीजन कर लो, तो आपके दिमाग में ये 100% बैठ जाएंगी। ठीक है। आगे चलो। अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान और सामान्य आग्नेय चट्टान। क्षारीय का दूसरा नाम क्या है, बेसाल्ट, सॉरी क्षारीय का नाम क्या है दूसरा, भास्मिक। ठीक है ना। अब देखो यहां से आपको 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया। कब पूछा था भाई आपको, एक सेकंड, 2020 में। 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा था अभी बताऊंगा। ठीक है। पहले समझो, पहले आप इनको क्या करोगे, इनकी अंदर जो सिलिका की मात्रा है उसको आप बताओगे कि कितनी सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तो जो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में जो सिलिका की मात्रा है वो कितनी है भाई, 65 से 85%। ठीक है। और जो माध्यमिक आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा है वो 10 का अंतर है, यहाँ तो 20 का अंतर है, 65 से 85, 20 का अंतर है। और इसके बाद कितने का अंतर है,
में 10 का अंतर, 65 से 10 कम करो, यानी 55 से कहां तक हो गया, 65 तक। ये किसका हो गया, सामान्य आग्नेय चट्टान का। और फिर इसके बाद कौन आएगी, भास्मिक या क्षारीय। तो भास्मिक आग्नेय में भी आप 10 का अंतर कर दो, यानी 55 का 10 का अंतर करो, 10 घटाओ, तो अगला कितना हो गया, 45 से 55। अगला क्या हो गया, 45 से 55। ठीक है, तो याद हो गई आपको सारी चीजें। देखो एक सेकेंड चालू रखो। हाँ ये देखो, हाँ ये आ गया भाई। तो देखो भास्मिक में कितनी हो गई, 45 से 55%। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हैं। तीनों का एक बार रिवीजन करो, कौन कौन सी थी। एक थी सर आपकी कौन सी, अम्लीय आग्नेय चट्टान। दूसरी कितनी थी, भास्मिक या सामान्य। पहली दूसरी को सामान्य को ले लेते हैं। फिर तीसरी हो गई आपकी भास्मिक या क्षारीय। तीनों के अंदर किसकी मात्रा बतानी है, सिलिका की। पहला आता है सर 65 से 85%, और ये 65 से 85% किसमें है, अम्लीय आग्नेय चट्टान में। दूसरा आ गया 10 का अंतर कर दो, 55 से 65, ये किसमें है, सामान्य आग्नेय चट्टान में। फिर 10 का अंतर कर दो, 45 से 55, ये किसमें है भाई, भास्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान में। और ये ही आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा था कि भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपका आंसर हो गया था 45 से 55%। अब जेट एग्जाम में भी इस तरीके को क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 65 से लेकर 85%। अब इनके एग्जाम्पल भी याद कर लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, अम्लीय के एग्जाम्पल हो गए ग्रेनाइट। एग्जाम्पल मस्ट है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, सारी चीजें आपको एक एक याद रखनी है। ठीक है, अम्लीय के एग्जाम्पल हो गए आपके ग्रेनाइट। ठीक है, ये थोड़ा जो सैंडस्टोन है ये किताब में गलत दे रखा है, क्योंकि सैंडस्टोन आग्नेय चट्टान है ही नहीं। सैंडस्टोन किसमें आता है, अवसादी चट्टान में आता है। ठीक है, तो अगर आपसे अम्लीय आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल पूछे तो सबसे पहले आप एक ही लिखोगे, ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखना। अगर 2 पूछे तो फिर अपन बाद में देखेंगे। बाकी सैंडस्टोन जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका अवसादी जो चट्टान है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मिसप्रिंट हो चुका है किताब में। आगे देखते हैं भास्मिक आग्नेय चट्टान। तो भास्मिक आग्नेय चट्टानों में मैंने क्या बोला, बेसाल्ट हो गया और कौन सा हो गया, लाइमस्टोन हो गया। इसके 2 एग्जाम्पल ये याद रखना। एक अपन याद रख लेते हैं माध्यमिक के। तो माध्यमिक में कौन हो गए, एंडीसाइट, डायोराइट, सिएनाइट। अब ये माध्यमिक थोड़ा सा कठिन है, तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, थोड़ी सी ट्रिक लगा देते हैं। जो भी आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। आपको जो फनी ट्रिक बनानी, भाई याद आपको रखना है, आपको जो भी फनी ट्रिक बनानी है आप बना के उस चीज को याद कर सकते हो। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको चीजें याद रखनी है। याद रखने के लिए हम कोई भी ट्रिक अपनाएंगे और हम उस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो आपको अच्छी लग रही है, उससे याद रखो। तो क्या देखो ट्रिक क्या है, माध्यमिक आग्नेय चट्टानों को कैसे याद रखोगे कि मम्मी क्या करती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको घर पे ही क्या सिखाती है, ABCD सिखाती है ना भाई। जो मम्मी होती है वो छोटे छोटे बच्चा होता है छोटा सा, तो उसको घर पे ही पहले क्या सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। तो क्या याद रखोगे इससे कि जो माँ है वो माँ छोटे बच्चों को क्या सिखा रही है, ABCD। अब आपको यहाँ पे B को क्या कर देना है, साइलेंट। तो A से क्या हो गया, A से हो गया एंडीसाइड। ठीक है, B को साइलेंट कर दिया। C से क्या हो गया, C से हो गया सर सिएनाइट। एक सेकंड में इसको और साफ लिख देता हूं। मम्मी क्या सिखा रही है भाई, माँ क्या सिखा रही है, ABCD। तो B को तो क्या कर दिया हमने, साइलेंट। A से क्या हो गया, A से हो गया एंडीसाइड। ठीक है, C से क्या हो गया, C से हो गया सिएनाइट। ठीक है, और D से क्या हो गया, D से हो गया डायोराइट। याद हो गए। माँ क्या सिखा रही है, माँ का मतलब माध्यमिक आग्नेय चट्टान। माँ क्या सिखा रही है, ABCD, एंडीसाइड, B को साइलेंट, C का हो गया सिएनाइट, D का हो गया डायोराइट। तो यहाँ पर याद हो गए आपको भास्मिक आग्नेय चट्टान के सामान्य आग्नेय चट्टान के चारों के चारों एग्जाम्पल। ठीक है, 3 है, यहाँ पर हमने B को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भास्मिक आग्नेय चट्टान की सारी चीजें क्लियर। अब आग्नेय चट्टान की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है वो सबसे ज्यादा कैसी होती है, कठोर होती है, क्रिस्टलीय चट्टान होती है। ठीक है, तो देखो पहली बात यहाँ पे आ गई कि इन चट्टानों में क्या होता है, परतों का अभाव होता है, यानी परतें इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा ये क्रिस्टलीय होती हैं, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्रिस्टलों की संख्या हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन इनकी संरचना है वो कैसी होती है,
क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना का मतलब जो ठोस के जो अवयवी कण है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल कठोर और दृढ़ चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखो, इनमें गोल कणों का अभाव होता है, यानी इनमें जो कण पाए जाते हैं वो गोल नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन अगर इनका हम अपक्षय करें तो वो जो कण टूट कर आगे जाके क्या हो जाते हैं, गोल। भाई कोई भी चीज जब टूटती है तो वो जैसे ही आपको, जैसे रेत में भी जो आपके लोडियां मिलती हैं आपको, वो कैसी मिलती है, गोल मिलती है ना। तो गोल क्यों मिलती है कि वो धीरे धीरे बहाव के साथ कैसी जाती हैं, आगे पानी के बहाव के साथ बहती हुई जाती हैं और टकरा के घिस घिस के अंत में लुढ़क के उनका कैसा आकार बन जाता है, गोल आकार बन जाता है। तो वही बात यहां लिख रखी है कि इनमें गोल कणों का तो अभाव होता है, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से किनका निर्माण हो जाता है, गोल कण का निर्माण हो जाता है। आगे चौथी बात क्या लिखी है कि ये चट्टानें अत्यधिक कैसी होती हैं, सघन होती हैं, कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। ठीक है, अब आपको मुख्य आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखने को भी बोल सकता है कि किन्हीं दो मुख्य आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या लिखो, टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ जाता है हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, तो पहले हम टिप्पणी ग्रेनाइट पर करेंगे, फिर हम सेकंड आग्नेय चट्टान के ऊपर चलेंगे। तो ग्रेनाइट आप सबने देखा हुआ है, ग्रेनाइट आप आती ना मार्बल ग्रेनाइट, ये सब आपने पत्थर देख रखे। ठीक है, तो अब इसके गुण देख लो। ये चट्टान कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, मोटे दाने वाली, अम्लीय होती हैं, साथ के साथ क्या होती है, सहपुंजित। सहपुंजित का मतलब एक सांचे में डली हुई होती है। ठीक है, ऐसी नहीं कि बिखरी हुई बलुई पत्थर, रेतीले पत्थर की तरह नहीं होती, सहपुंजित होती है, मतलब अच्छी तरीके से सांचे में व्यवस्थित होती है। ठीक है, आगे देखो, इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग हल्का होता है और इनके जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार। भाई ग्रेनाइट पत्थर कैसा होता है, बिल्कुल चमक मारता है ना ग्रेनाइट पत्थर, तो इनके जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके चमकदार दाने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, वो तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर के अम्लीय आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रेनाइट। ठीक है, आगे ये फेल्सपार, माइका, हार्नब्लेड, क्वार्टज, ऑर्थोक्लेज आदि चट्टानों से मिलकर बनती हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि एग्जाम अगर आती है कि ग्रेनाइट पर टिप्पणी लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये लाइन आपको मेंशन ही करनी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे ने कोई चीज़ पढ़ी है। तो आप क्या लिखोगे कि जो ग्रेनाइट चट्टानों का जो निर्माण है वो किस किस से मिलकर होता है, फेल्सपार, माइका, हार्नब्लेड, क्वार्टज, ऑर्थोक्लेज इत्यादि इन चट्टानों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात, हम चलते हैं दूसरी चट्टान की तरफ, और दूसरी चट्टान आ गई हमारे पास, क्या आ गई, बेसाल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, पीछे जाके नहीं देखोगे, यहीं के यहीं आंसर बताओगे। बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है, आंतरिक या बाह्य, बताओ। आगे ट्रिक याद में, बेकार में रायता मत फैलाओ। और बे से क्या हो गया, बाहर, बाहर का मतलब बाह्य आग्नेय चट्टान, तो बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, बाह्य आग्नेय चट्टान का। दूसरी बात एक और चीज देखो, मैं आपको नीचे बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि अम्लीय, क्षारीय और भास्मिक में से बताओ, तो जो बेसाल्ट जो एग्जाम्पल है वो किसका है, भास्मिक आग्नेय चट्टान का है, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप याद रखोगे। आगे चलते हैं हम, बेसाल्ट के बारे में आपसे पूछ ले कि बेसाल्ट के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो बेसाल्ट के गुणधर्म देखो। ये चट्टान कैसी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं और सघन संरचना वाली होती हैं। इनका रंग कैसा होता है, गहरा होता है। ठीक है, और अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग तक पाई जाती हैं। और रंगों में भी बात करें तो हरे रंग से लेकर कहां तक मिलता है भाई, काले रंग तक की संरचना इसमें पाई जाती है। आगे देखो, आमतौर पर इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है। ठीक है, कुछ हरे भूरे नीले रंग भी पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब सतरंगी टाइप की संरचना है। हरा मिलेगा, काला मिलेगा या भूरा कलर मिलेगा, किसमें आपको, बेसाल्ट में। ठीक है, कुछ हरे भूरे नीले रंग भी पाए जाते हैं। बेसाल्ट कठोर तथा दानेदार संरचना होती है, ये भास्मिक प्रवृत्ति की होती है। अभी हमने ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो बेसाल्ट है और लाइमस्टोन है ये किस में आते हैं, भास्मिक आग्नेय चट्टान में। तो आप कितनी बातें लिखोगे बेसाल्ट के लिए, नंबर पहली बात कि बेसाल्ट कैसी होती है भाई, क्रिस्टलीय सघन संरचना वाली होती है। इनके रंग गहरे काले भूरे से लेकर नीले हरे तक पाए जाते हैं। और तीसरा आपके लिए हो गया कि बेसाल्ट जो है वो कठोर होती है तथा दानेदार संरचना होती है। चौथा आपके लिए पॉइंट हो गया कि ये भास्मिक प्रवृत्ति की पाई जाती हैं, अर्थात ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। तो यहाँ पर हमने आग्नेय चट्टान को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हमने चट्टानों के प्रकार पढ़ लिए हैं। तो मेन चीज फटाफट
फटाफट समराइज करेंगे 2 मिनट के अंदर। जो भी आपने पढ़ा है 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। देखो यहीं क्लास में चट्टान कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। अब आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला हो गया आपके लिए कौन सा, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया आपका रासायनिक प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। इधर आ जाओ रासायनिक में, रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन से, अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अब पहला आ जाओ आप कौन सा, आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि अंदर कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, डीसी, वो क्या पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है। तो डी से क्या हो गया डायोराइट, सी से क्या हो गया सिएनाइट, ए से क्या हो, जी से क्या हो गया ग्रेनाइट और के से क्या हो गया क्वार्टज। ठीक है, फिर आ गया बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, बेकार में रायता मत फैलाओ। बे से हो गया बाह्य यानी बेसाल्ट और रायोलाइट। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, आग्नेय, अम्लीय आग्नेय चट्टान, भास्मिक आग्नेय चट्टान, सामान्य आग्नेय चट्टान। अम्लीय में जो सिलिका की मात्रा है वो कितनी है, 65 से 85। ठीक है, सामान्य में कितनी है, 55 से 65। ठीक है, भास्मिक में कितनी है, 45 से 55। ये हो गई आपकी तीनों चट्टानें। इसके बाद आपको बोला था कि ग्रेनाइट पर टिप्पणी कीजिए और किस पर, बेसाल्ट पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ हमारा पूरा आग्नेय चट्टान का टॉपिक क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम रूपांतरित, अवसादी, परतदार इन सभी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।